श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। श्री साई सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं साई सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 9 में और इसका अमृतसार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे भक्तों। इसका अमृतसार बहुत ही मीठा मधुर इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बहुत ही प्यारी शिक्षा बाबा देते हैं। देखिए, जो भी इस चैप्टर का पारायण करता है प्रेम से, श्रद्धा से और एक विश्वास के साथ, तो डेफिनेटली उस भक्त को इसमें से ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती प्राप्त होते हैं। तो बाबा की कृपा से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, शिरडी जो है अति भाग्यशालिनी, इतनी पुण्य भूमि है कि वहाँ पे कदम रखना बहुत ही भाग्य की बात है। जब तक हमारे कर्म, अच्छे कर्म सामने नहीं आते और बाबा की कृपा, उनकी करुणा हमारे साथ नहीं है तो हम वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली भक्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बाबा के दर्शनों का आनंद पाते हैं, उनके लिए एक ही बात इस चैप्टर में से हमें पता चलता है कि हमें वापस आने के समय बाबा की अनुमति और बाबा का प्यार पा करके हमें वापस आना चाहिए। बाबा की अनुमति के साथ ही अगर हम वापस आएंगे तभी हमारी वापसी की यात्रा जो है वो कुशलता से, सफलता से पूर्ण होगी। इस चैप्टर से हमने देखा कि तात्या कोटे पाटिल जिन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया। देखिए, तात्या कोटे पाटिल इतने बड़े बाबा के भक्त, उनके साथ बाबा का जो रिश्ता था वो एक माँ और बेटे का था, नहीं तो दो भाइयों का था, बहुत ही गहरा रिश्ता था। तो उनके लिए ये चलता है कि बाबा की आज्ञा का पालन ना करें। लेकिन हमारे जो रिश्ता है बाबा के साथ, बाबा का आज्ञा का पालन इस कानून होता है साईं भक्तों के लिए। लेकिन जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। अपनी जगह हमें पड़ा है। लेकिन इसमें से निकलती हुई जो शिक्षा है वो यही है भक्तों की, एक गांव से दूसरे गांव जाना मीन्स हमारी जीवन की जो यात्रा है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे बाबा ने कहा तात्या को कि श्यामा जी को साथ लेके जाना, तो इसका मतलब है हम जो जीवन की यात्रा में जाते हैं, श्यामा जी रिप्रेजेंट्स डिवोशन बिकॉज वी आर सो ग्रेट डिवोटी ऑफ बाबा, तो वो भक्ति का प्रतीक है। तो अगर हम अपने जीवन की यात्रा में भक्ति को साथ लेके चलेंगे, कोपरगांव का बाजार को अगर हम इंटरप्रेट करें कि ये संसारिक जगत है, तो संसारिक जगत में तो हमें रहना ही है। तो अगर साथ साथ श्यामा जी को साथ लेके जाएंगे, साथ साथ साईं भक्ति, गुरु भक्ति करते हुए हम संसारिक जगत में कदम रखेंगे, तो डेफिनेटली हम कुशलता से, वेरी स्मूथली, जिसको कहते हैं अपना जीवन, जो जीवन का सफ़र है वो सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। और जो टोंगा है वो हमारा, टोंगा इज़ व्हीकल, तो इसका मतलब जो हमारा बॉडी, हमारा शरीर है, उसको हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो सफ़र है हमारी ज़िंदगी का, जो इस कथा में देखा कि दो घोड़े जो थे तात्या जी के, तो उसमें एक घोड़ा जो है वो गिर जाता है, कमर में मोच आके गिर जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो बाबा के दो महामंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, अगर उनको दो घोड़ों के साथ अगर हम रिलेट करें तो यही बनता है भक्तों कि आजकल सभी के अंदर श्रद्धा है बाबा के लिए भरपूर, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन विश्वास जिसको कहते हैं, सबूरी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो सबूरी की ज़रूरत हमें है। सबूरी के साथ और श्रद्धा के साथ दोनों का बैलेंस बना करके अगर हम जाएं तो इसका मतलब घोड़े जो है हमारे जीवन की यात्रा में स्मूथली हमें इस भवसागर से पार कर देंगे। और दुर्घटना का सामना उन्होंने किया। इसका मतलब, दुर्घटना का मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, कोई भी संकट आ सकता है। तो इसीलिए इन संकटों से बचने के लिए, कोई भी एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें बाबा की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। श्यामा जी को साथ में अपनी बाबा की भक्ति, साईं भक्ति को साथ लेके चलें, और ताकि हमारी लाइफ की जर्नी जो है स्मूथली, सक्सेसफुली उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। ओके, देन द नेक्स्ट कथा इज़ 5 प्रकार के जो पाप हम क्रिएट कर लेते हैं किचन में। तो पंचसूना जो यहाँ पे है प्रसंग, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम दान तो क्या, अगर हम अपने इनकम में से कुछ शेयर करते हैं किसी के साथ, गरीबों के साथ, कोई अनाथों के साथ, या फिर कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उनको कोई मीठे बोल बोलें, कोई भजन सुना दें, उनके साथ प्यार से बोलें, प्रसन्नता का दान जिसको कहते हैं, किसी को खुशी देना सबसे बड़ा दान है आजकल। तो किसी ना किसी व्यक्ति को जो उसके पास नहीं है और हमारे पास है, अगर हम उसके साथ शेयर करते हैं तो बाबा डेफिनेटली प्रसन्न हो जाते हैं। और पापों का प्रायश्चित आजकल के ज़माने में यही है कि अगर हम
किसी की झोली अगर खाली है तो उसमें कुछ डालने का प्रयास करें, तो बाबा डेफिनेटली प्रसन्न हो जाते हैं। तो एंड देन मिस्टर तरखड़ की फैमिली की जो कथा है 9th चैप्टर में, वो हमारा एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, बहुत ही डाउटफुल रहते हैं कई साईं भक्त की, जो हम बाबा को भोग लगाते हैं, थाली से जा कर के बाबा के चित्र के आगे रखते हैं, तो कई बार मन में आता है कि क्या बाबा इसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, कि बाबा इसको खाएंगे भी, कि कई बार मन में डाउट आता है। तो ये डाउट जो है इस कथा में से बहुत क्लियर होता है कि बाबा डेफिनेटली वो थाली में से आकर के भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मिस्टर तरखड़ जिन्होंने बाबा को भोग लगाते थे और एक दिन भोग लगाना भूल गए, तो बाबा ने द्वारकामाई में बैठे उनके पुत्र को ये कहा कि मैं तुम्हारे घर बांद्रा में गया था, द्वार बंद था, मैं कैसे भी उसके अंदर प्रवेश किया और जाकर के देखा कि मेरे भोजन नहीं रखा था, मैं भूखा ही लौटा हूँ। तो ये बात सुनकर वो बहुत ही उदास हुए और अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, और वो उधर से उनके पिताजी भी पत्र लिख करके क्षमा मांगते हैं। तो दोनों लेटर्स जो एक दूसरे को मिलते हैं, आपने कथा पढ़ी है, लेकिन इस कथा से यही बात क्लियर होती है कि अगर बाबा को भोग लगाते हैं वो डेफिनेटली खाते हैं, मतलब विचारों में उनको, बाकी देखिए बाबा भावना के भूखे हैं, not the things which are kept but the emotions which are attached to the food that we are offering to Baba। तो ये सोचें कि बड़ी भावना के साथ अगर हमने भोजन बनाया है, बाबा को भोजन करवा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बाबा स्वीकार करते हैं। आकर के खाना मीन्स नॉट फिजिकली कमिंग एंड ईटिंग, बट उनको पहुंच जाता है। ये कथा से हमें पूरा विश्वास होता है, तो ये डाउट हमारी क्लियर होती है। एंड देन द नेक्स्ट वी सी द बैंगन की कथा, ब्रिंजॉल की जो कथा ये है कि बाबा ने वो जो भरथा बनाया था, भरथा बना करके द्वारकामाई में लेके आए और बाबा ने खुद उसको खाया और सभी को खिलाया, प्रसाद बांटा। तो घर में जब भी बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता बने तो डेफिनेटली बाबा को उसका भोग लगाएं, क्योंकि बाबा लव दैट भरता। मैं तो ऐसे करती हूँ, जब मैं तो मार्केट में जाती हूँ तो वहाँ पे बैंगन की वेजिटेबल को देखकर ही 9th चैप्टर याद आ जाता है। तो आप भी ऐसे अपनी भक्ति को देखिए, कहीं भी जाए भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी कार्य करे, कोई ना कोई टॉपिक लेकर के घूम फिर के कहीं ना कहीं लीला सामने आ जाती है। तो ये बहुत ही दिस अ ब्यूटी ऑफ बाबा's डिवोशन, छोटी छोटी बातों में बाबा नजर आते हैं। तो बैंगन का भरता तो सभी ने बड़े रुचि से खाया, लेकिन बाबा ने यहाँ पे काचरिया मांगा। काचरिया मांगा मीन्स बाबा ने यहाँ पे फिलोसफिकल सिग्निफिकेंटली, इफ यू लुक इनटू दिस कथा, इट सेज दैट कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग पारायण करते हैं, लीला पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन काचरिया मांगा मीन्स बाबा ने ये कहा कि अभी इन लीलाओं की जो मतलब जो टीचिंग्स है, इनको कर्मों में कब लाओगे। तो बाबा ये चाहते हैं कि ये कर्मों में मीन्स डेली रूटीन में जो हम कार्य करते हैं, इन टीचिंग्स को वहाँ पे इम्प्लाई करें। तो दैट मीनिंग वी कैन थिंक ऑफ कि बाबा ने काचर्या मांगना मीन्स, देखिए मांग कर लेना, जब गुरु कुछ मांग के लेते हैं तो वो यही चाहते हैं कि जो मैंने सिखाया, जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिए हैं मैंने, जो मेरे इतने अद्भुत लीला कर कर के मैंने बड़े बड़े ग्रंथों का सार लीलाओं के ज़रिए समझाया है आम लोगों को, तो वो हमें अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने कर्मों में अच्छे कर्म करके दिखाएं गुरु को। तो ये बाबा ने मांगा है। देखिए बाबा की जीव का कोई स्वाद का ये बोध ही नहीं था, लेकिन बाबा ये चाहते थे कि हम अपने कर्म अच्छे करें, ताकि बाबा हमें हृदय से लगाएं, और लगाते भी हैं, लोग अच्छे कर्म करते हैं टीचिंग्स को सुनकर, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फर्दर हमें अच्छे कर्मों के ऊपर मतलब ध्यान देना है। एंड देन द नेक्स्ट कथा इज अ पेड़े की कथा। तो पेड़े की कथा यही सिखलाती है कि पेड़ा जो वाइट कलर का जो स्वीट है, तो इसका मतलब ये, अगर सफ़ेद रंग में द साइन ऑफ प्योरिटी, अगर हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय साफ है, मन में कोई मैल नहीं, हमारा मन शुद्ध है, सफ़ेद मीन्स देखिए सफ़ेद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाम स्मरण, बाबा की लीलाओं को बार बार हमें सुनना है, उसको मनन करना है, उनका अनुभव करना है, ताकि हम काले धब्बों के लिए कोई स्थान छोड़े ही ना अपने मन में। बार बार नाम से अपने कर्तव्य का पालन करते करते भी हम साईं राम स्मरण कर सकते हैं, ताकि हम कुछ बुरा कर्म कर ही ना सकें। तो जैसे पेड़े का रंग सफ़ेद है, ऐसे अगर हमारा हृदय भी प्योर है, सफ़ेद है, कोई काले धब्बे नहीं है, काले कर्म इसमें नहीं है, तो डेफिनेटली बाबा ऐसे हृदय को मांग कर मीन्स ढूंढ कर उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्योंकि बाबा ने इस कथा में पेड़े को मांग कर लिया। उन्होंने कहा क्या चलते समय मेरी माँ ने तुम्हें कोई मिठाई नहीं भेजी थी। इसका मतलब जब मिसेस तरखड़ ने वो मिठाई भेजी, भोग लगा हुआ पेड़ा
दिया बाबा के लिए, तो बाबा ने तो उसी समय उसको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनके भेजने का जो अंदर से उनका इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रीति थी बाबा के प्रति, और विश्वास था कि बाबा ये डेफिनेटली इसको ग्रहण करेंगे। तो देखिए बाबा ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं, पेड़ा मांग करके लिया और बाबा ने वो खाया। तो यही सोचें कि जिस प्रकार मीठा होता है पेड़ा, ऐसे ही हमारा मन अगर मधुर है, किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, सभी के लिए प्रेम अगर है, तो डेफिनेटली ऐसे हृदय को बाबा ढूंढ करके अपने हृदय से लगाते हैं और अपने अंदर ही सम्मिलित करते हैं। और डेफिनेटली मोक्ष तो हमें मिलता ही है, लेकिन जीते जी भक्ति का जो आनंद हमें मिलता है उसकी कोई तुलना है ही नहीं। एंड द लास्ट कथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही है कि बाबा ने ये कहा कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। मिसेस तरकड़ को कहा कि तुमने जो कुत्ते को रोटी खिलाई तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। इसका मतलब ये कि बाबा कहना चाह रहे हैं कि समस्त प्राणियों में मेरा वास है। तो जो प्राणी है कोई भी आकार के हों, लेट द शेप, कलर, साइज, हाइट, वेट बी एनीथिंग, बट द इनर आत्मा ऑफ दैट लिविंग बीइंग इज कनेक्टेड टू गॉड, सतगुरु साईनाथ। जस्ट रिमेंबर दैट any type of any animal, any bird, any reptile, any living being on earth is connected, is part and parcel of the absolute truth, that is God, सतगुरु साईनाथ। तो इसलिए हम किसी के साथ भी नफरत, जेलसी या हेटरेट कर ही नहीं सकते, ये सोच के ये तो उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का पार्ट है। तो ये बाबा कहना चाह रहे हैं कि तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई और मैं तृप्त हो गया। तो उनको उनकी आंखों, मिसेस तरकड़ की आंखों में आंसू आए। एंड इतनी बड़ी शिक्षा बाबा ने दी है जो ग्रंथों में, वेदों में, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने दी, तो बाबा ने ये छोटी छोटी लीलाएं करके हमें समझाई हैं। तो भक्तों ये लीलाओं को अपने मन में चलाते रहें, अपने हृदय में इनको चलाते रहें, ताकि अपने अंदर ही अंदर ऐसी एक धुन बाबा के नाम की सुनाई देगी, जैसे ओम साई राम, ऐसी बड़ी प्यारी धुन एक ऐसी होती है कि एक बड़ा प्यारा एहसास, मीठा एहसास के साथ हम जिंदगी जी सकते हैं। तो ये 9th चैप्टर का अमृत सार जो है वो यही है कि समस्त प्राणियों में बाबा का वास है। और शिरडी जाने के समय डेफिनेटली बाबा को माथा टेक के गले से लगा करके वापस आए। और ये 2 प्रश्न आपको पूछ रहे हैं कि बाबा हम वापस लौट के कब आए, और या फिर ये भी आप कह सकते हो कि बाबा चलिए हमारे साथ, चलिए ना हमारे घर, आपके बिना हमारा जग सूना है। तो डेफिनेटली बाबा हमारे साथ ही रहेंगे, यात्रा में भी और घर गृहस्थी में भी। जहाँ भी हम हैं बाबा वही हैं, और जहाँ बाबा है वहाँ हम हैं। तो ये अमृत सार जो बाबा का साई सच्चरित्र का 9th चैप्टर का है, इसको आप सुनने के बाद अगर चैप्टर पढ़ोगे, पारायण करोगे, तो डेफिनेटली इट बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ जो लिंक है उसको आप क्लिक करें, और द होल चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ओम साई राम।